में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है आयुषी। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है, 2012 की हैं ये। और सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में आप लोगों को इनकी कुंडली के पंचांग से दर्शन करा देता हूँ। NAKULPARASHARA, आप इस नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मेरे पास वैसे कोई साधन तो नहीं है जिससे मैं अपना एप्लीकेशन बनाया जो है वो मैंने उसका जो है वो प्रचार करवा दूं किसी बड़े एक्टर से शाहरुख खान जी से, सलमान खान जी से, पर मैं खुद से ही उसका जो स्पॉन्सर बन जाता हूँ। तो आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल अधूरा है ज्योतिषी लक्ष्य एप्लीकेशन के ना होने से। जरूर इंस्टॉल करें और ज्योतिषी लक्ष्य एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। भाद्रपद माह में ये जन्मे हैं, इस वजह से सबसे पहले तो एक जन्मी है तो व्यक्ति सुंदर होता है, और दक्षिणायन में जन्मी है इस वजह से आत्मबल की कमजोरी देखी जा सकती है। शरद ऋतु में जन्मी है इस वजह से आलस्य देखा जा सकता है, हालांकि प्रमाद है पर थोड़ा कम है। शनिवार को जन्मे हैं इस वजह से व्यक्ति लक्ष्य ऊंचा बना लेता है पर मेहनत उतनी नहीं करता है, इसके शिकार आप हो सकते हैं। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा कई बार मशक्कत और मेहनत करवाते हैं और व्यक्ति को कई बार उसके कंसंट्रेशन लेवल को कमजोर करते हैं। इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, इस वजह से आरंभ थोड़ा मशक्कत या कई बार परेशानियों से युक्त होकर के गुजर सकता है। आयुष्मान योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति राजसिक और ठाट बाट से जीवन जीने वाला, सिंह की तरह जो है वो गर्जना करने वाला और श्रेष्ठ और आयुष्मती होकर के जीवन जीने वाला, भाग्यशाली जीवन जीने वाला होता है। वणिज कर्ण में जन्मे होने के कारण अगर कुछ भी ना हुआ तो खुद का काम चालू कर सकता है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के पास संतुलन है, पर वो साहसी है, निडर भी है और कई बार बहुत ज्यादा उग्र भी हो जाता है। ये तो आपकी कुंडली में पंचांग की बात है जहां पे चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक बन रहे हैं। अब आइए मैं आपको आपकी कुंडली से मिलाता हूं, जहां धनु लग्न की कुंडली बनी है, जहां व्यक्ति के जीवन में धर्म धारण करेगा व्यक्ति, क्योंकि धर्म भाव में जो राशि बनती है वही लग्न में बनी है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात जो मैं देख रहा हूं कि पंचम नवम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट हैं, जो गुरु सूर्य को और बुध को दोनों देख रहे हैं। दशम भाव बली है क्योंकि दशम और नवम के अधिपति एक साथ बैठे हैं। उसके ठीक आगे शनि उच्च के और मंगल जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि यश का भाव है, कीर्ति का भाव है, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, छोटे भाई का सहयोग। हालांकि थोड़ा कमजोर सही, पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं। जन्म कुंडली में भाग्य भाव लग्न के अधिपति का छठे में जाना, ऊंची प्रतियोगिता में व्यक्ति जाकर के हिस्सा लेता है, और गुरु वहां रोहिणी नक्षत्र में जिसके अधिपति चंद्रमा नीच के, इस वजह से लग्नेश कमजोर हो रहे हैं। लग्न कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, पर दशम भाव बली है, इस वजह से मैं यहाँ पे बात कह सकता हूँ कि व्यक्ति का करियर वाला जो क्षेत्र है वो ठीक रहेगा। एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, तीन बार में ना हो, पर यह बात ऐसी स्थिति दिख रही है कि व्यक्ति सफल हो जाता है और उसके मेहनत का परिणाम जरूर मिल जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ के अधिपति हैं तो शनि भी देख रहे हैं। मैं एक बात कहूं तो व्यक्ति को साथ में कोई और ऑप्शन भी लेकर के चलना होगा, क्योंकि नवांश कुंडली में गुरु टोटल उच्च के हो जा रहे हैं, चंद्रमा मीन राशि के, मंगल दिग्बली, मंगल जो है वो वर्गोत्तम हो रहे हैं। यहाँ मंगल और सूर्य व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने वाले बन रहे हैं, और यहाँ के अधिपति गुरु मित्र की राशि में थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के साथ और कम अंकों के साथ कई बार व्यक्ति जिस लक्ष्य को पाना चाहता है उससे थोड़े से कमजोर अंकों के साथ वो अपनी पोजीशन को प्राप्त होता है। हो सकता है प्रमोशन के बाद वो जिस लक्ष्य को पाना चाहता है उसमें प्रमोशन उसका हो जाए, लेकिन आरंभ थोड़ा मशक्कत से युक्त हो सकता है, ये बात मैं कर सकता हूँ। लग्न के अधिपति का छठे में जाना, राहु केतु के प्रभाव में और चंद्रमा के नीच का होना, ये इस कुंडली की कमजोरी हो सकती है। धन भाव और द्वितीय भाव के अधिपति शनि का उच्च का होना, पराक्रम और धन, इन लोगों का संबंध बहुत अच्छा होता है। मंगल की उच्च की दृष्टि द्वितीय भाव पे, मंगल की अपनी दृष्टि यहाँ पे और मंगल की दृष्टि यहाँ पे, ये अच्छी बात हो सकती है। प्रतियोगिताओं में मंगल का बल कमजोर हो जाएगा, इस वजह से व्यक्ति कई बार आत्मबल को कमजोर कर सकता है या उसमें कमजोरी देखी जा सकती है। पर वस्तुतः दशम भाव बहुत बढ़िया बना है, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी के और बुध हस्त नक्षत्र में, जो चंद्रमा नीच के हैं, यानी कि गुरु को भी कमजोरी मिल रही है और बुध को भी कमजोरी मिल रही है। इस वजह से व्यक्ति का कंसंट्रेशन कमजोर हो सकता है, और मैं समझता हूं कि व्यक्ति है बुद्धिमान, है यशस्वी, ज्ञानी है, पर मेमोरी कमजोर हो जाती है, या कई बार व्यक्ति जो है वो जिस फंडा पे काम, जिस जो है वो बेस पे काम करना चाहता है, उसको वो बेस बनाने में दिक्कत होती है,
या फिर बार बार चीजों को पढ़ना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, या कर लेना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। सूर्य और बुध का दशम स्थान में बैठना, जहां सूर्य उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं अपने नक्षत्र में और मंगल विशाखा में, ये अच्छी बात है। शनि चित्रा में, अब जरा ध्यान से समझिए, मंगल विशाखा नक्षत्र में और गुरु छठे भाव में, लग्नेश होकर के छठे में बैठे। मंगल के पास कोई बल नहीं, क्योंकि उनको कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा है, और इनके ठीक पीछे सूर्य और बुध के बैठने से जहां जन्म कुंडली में पंचम भाव का बल बढ़ेगा, ठीक वहीं पे मंगल का भी बल बढ़ेगा। उनके ठीक आगे चंद्रमा नीच के बैठे हैं, 12वें भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं होते। इस वजह से इस कुंडली को कमजोर जो कर रहा है वो दो चीजें, मतलब बेस कुंडली का थोड़ा कमजोर जरूर देख रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा नीच के, और उसके बाद कुंडली के लग्नेश कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र से बल उनको मिल नहीं रहा है और लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव भी नहीं है। उल्टे शनि की दृष्टि पड़ जा रही है, जो धनु लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। मतलब मैं ये बात कहता हूं कि व्यक्ति को जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने के योग तो बन रहे हैं, पर मशक्कत भी बन रही है, क्योंकि मंगल यहाँ के अधिपति होकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी एकादश में, यहाँ भी एकादश में, बुद्ध के साथ तो शिक्षकीय गुण, आप अगर चाहें तो प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हैं। आपकी कुंडली में इसके योग भी उतने उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। प्रोफेसर, बैंकिंग, फाइनेंस, और उसके बाद आप आईएएस आईपीएस भी अगर बनना चाहें तो मैं समझता हूं कि प्रोफेसर ज्यादा बढ़िया होगा आईएएस के मुकाबले। ये बात इतनी सी है, क्योंकि गुरु कमजोर हो रहे हैं, षडबल में भी अंक कम मिलेगा, मेहनत करने पे भी अंक कम मिलने की शिकायत इस कुंडली में है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में शनि का यहाँ बैठना और मंगल का जन्म कुंडली में यहाँ बैठना, सूर्य और मंगल प्रशासनिक सेवाओं में जाने की जिम्मेदारी दे तो देते हैं, पर थोड़ी सी कमजोरी, क्योंकि भाग्य दशम भाव के अधिपति प्रतियोगिता करते देखे जा रहे हैं। इस कारण से दशम भाव बलवान है, पर उतना ज्यादा नहीं जितना होना चाहिए। सूर्य जो है वो अपने नक्षत्र के हैं, लेकिन नीचा विलासी हो रहे हैं। दशम स्थान में दिग्बली ग्रह बलवान और मजबूत हो जाता है, और सब प्रकार से व्यक्ति की सहायता करने को सूर्य का बल मिलेगा। पर चंद्रमा और लग्नेश के कमजोर हो जाने के कारण कुंडली थोड़ी देर से आगे बढ़ेगी, या ये कह सकते हैं कि मेहनत ज्यादा मांगेगी, या हो सकता है कि व्यक्ति की इच्छाओं की जो पूर्ति है वो थोड़े विलंब से हो। ऐसी संभावनाएं देखी जा रही हैं। चतुर्थ स्थान के और लग्न के अधिपति होकर के छठे में जाने से जहां नौकरी का योग बनेगा, ऊंची प्रतियोगिता में व्यक्ति हासिल होता है, उसमें सफलता भी हासिल करने में मशक्कत के बाद सफल होता है। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी है कि गुरु ने कम से कम चंद्रमा को देखा है, और चंद्रमा विपरीत स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, और शुक्र अष्टम भाव में कभी भी खराब नहीं होते। विपरीत राजयोग, यानी कि आरंभ जो है वो देर से जो है वो इनिशियलाइजेशन जो है वो देर से हो सकता है। पर वस्तुतः चूंकि लग्न के अधिपति हैं, जन्म कुंडली में प्रतियोगिता यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी लग्न के अधिपति हैं प्रतियोगिता कर रहे हैं, यहाँ पे वो भले उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में भाग्य में जा रहे हैं। व्यक्ति को विवाह में विलंब नहीं करना चाहिए, दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ऐसी स्थिति में कि जहां सारे के सारे ग्रह इधर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्तरार्ध कई बार अच्छी बनती है, पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर बनता है। वस्तुतः तीसरे भाव के अधिपति उच्च के और मंगल के साथ व्यक्ति को भाई का लाभ, छोटे भाई बहनों का लाभ है, ऐसा इन्होंने सवाल पूछा था। इनकी कुंडली के आधार पर अगर मैं देखूं तो द्वितीय भाव के अधिपति का उच्च का होना, तृतीय भाव के अधिपति का उच्च का होना, और कारक ग्रह पंचम भाव के मंगल इस कुंडली में कारक होते हैं, उसके साथ बैठने से व्यक्ति जो होता है वो अपने मेहनत और अपने पराक्रम के बल पे यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा समाज में हासिल कर लेता है। क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति भी तीसरे भाव में बैठ करके अष्टम भाव के अधिपति से देखे नहीं जा रहे होते अगर, तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। अगर चंद्रमा अच्छे होते तो ठीक हो जाती। इसको ठीक करने का सीधा सा असर है सूर्य की आराधना, नारायण की उपासना और शिव जी के मंदिर का धोना या दर्शन करना आपको कर लेना चाहिए। पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव को, पर द्वितीय भाव के अधिपति भी पंचम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से धन का सुख, पिता का सुख और पिता से लाभ ये सब मिलेगा। इसमें कोई कमजोरी नहीं है, पिता का स्नेह भी व्यक्ति अच्छे तरीके से अर्जित कर लेता है, ये बात भी दिख रही है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी व्यक्ति को आसानी से मिलते हुए देख रहा हूं। प्रतियोगिता भाव के अधिपति दरअसल मंगल इस कुंडली के लिए 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं। मंगलिक वगैरह की स्थिति नहीं है, पर चंद्रमा से 12वें होने के कारण चंद्र कुंडली से ये कुंडली मांगलिक हो जाएगी। और वस्तुतः गुरु और मंगल का संबंध षडाष्टक का, गुरु और शनि का संबंध षडाष्टक का, जन्म कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह मंगल का संबंध षडाष्टक से हो रहा है, ये थोड़ी सी कुंडली को निगेटिव ले जा रहे हैं। और ये बात, लेकिन गुरु और सूर्य का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति के पास भाग्य का बल है, पूर्वजों का बल है, व्यक्ति के पास भाग्यशाली होने का प्रमाण ये ग्रह दे रहे हैं। क्लियर है। छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में शुक्र का, छठे भाव के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना, यहाँ के अधिपति से उसका कोई बल नहीं, और छठे भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि पड़ जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में जहां मैं
कुछ कमजोरी तो कुछ मजबूती, लेकिन कमजोरी थोड़ी ज्यादा, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पे कर्क राशि का पड़ेगा। जो छठे भाव पे उनकी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, तो व्यक्ति के गुरुत्व का कमजोर हो जाना भी देखा जा रहा है। मतलब मेरा कहने का यह है कि व्यक्ति को आरंभ से ही एक और ऑप्शन साथ में लेके चलना चाहिए, ताकि एक चीज अगर आईएएस ना बने तो उसके पास एक चीज और बना रहे, ताकि ये जो है वो काम करता रहे। पर वस्तुतः पराक्रमेश अगर उच्च के हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मैं ये बात भी कहता हूं। मैं दोनों चीजें नहीं कह रहा। एक बात, पराक्रमेश बढ़िया है, मतलब व्यक्ति का कर्म उसको असर कर जाएगा, लेकिन हाँ बेसिकली अगर आप सिर्फ सवाल आईएएस बनने के लिए पूछ रहे हैं तो मैं उसमें थोड़ी कमजोरी जरूर कहूंगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन लेने को कहा है। सप्तम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए, सप्तम भाव जो होगा वो बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है, तो दशम भाव को वो कई बार कमजोर भी करेंगे। हालांकि भद्र योग भी लगा है, बुद्धादित्य योग की स्थिति भी बन रही है, 15 डिग्री के बुध हैं, अवस्था अच्छी बनेगी, 5 डिग्री के सूर्य हैं, ठीक ठाक हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि दशम भाव ठीक बना है, तो कमजोरी की तरफ नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति का दशम भाव के अधिपति के साथ जाना, व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, व्यक्ति अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, सोशल स्टेटस को लेकर के ये बिल्कुल ही सजग और गंभीर होता है, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं है। और व्यक्ति पदासीन भी होता है, क्योंकि शुक्र भी जन्म कुंडली में थोड़े बहुत कमजोर तो जरूर हैं, पर एकादशवें भाव के अधिपति होकर के छठे में 8वें में बैठने के कारण कई बार व्यक्ति को पिता के ऊपर आश्रित बहुत ज्यादा दिन तक होना पड़ता है, या कई बार व्यक्ति को दारिद्र दोष में डाल देते हैं। देने से बचना चाहिए, दे करके व्यक्ति कई बार भूल जाता है, या कई बार सिर्फ देता ही रहता है, उसको वो चीज प्राप्त नहीं होती है, ये बात भी दिख रही है। अष्टम भाव के अधिपति का नीच का होना ये ठीक है, अष्टमेश का नीच हो ठीक हो, पर चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से कुंडली कमजोर हो रही है। देखिए जरा, दोनों ही बातें मैंने पकड़ ली। अष्टमेश नीच के चलेगा, लेकिन चंद्रमा नीच के नहीं चलेगा। गुरु की दृष्टि अष्टमेश पर आयु और गुप्त ज्ञान और ज्योतिष का ज्ञान, अनुभवों का ज्ञान, ये बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा चूंकि कमजोर हो रहे हैं, पक्ष बल से कमजोर हो रहे हैं, राहु के साथ जा रहे हैं, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु भी जो है वो राहु केतु के संपर्क में आकर के चंद्रमा को देख करके थोड़ी बहुत अच्छाइयां देने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा अच्छा ना करके थोड़ी सी कमजोरीपन में ही कही जाएगी बात। साहसी जरूर होगा व्यक्ति, बलशाली जरूर होगा, बुद्धिमान जरूर होगा, इसमें कोई कमजोरी नहीं देख रहा हूं। भाग्य भाव के अधिपति का दशम में जाना और सप्तम भाव के और दशम भाव के अधिपति के साथ बैठना, ये व्यक्ति के जीवन में कैलकुलेशन पावर, मेमोरी बहुत अच्छी, पर चीजें वक्त पे भूल जाने का खतरा ये भी है। इस वजह से आपको इस पे काम करना होगा, चीजों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करते रहना चाहिए। जन्म कुंडली में एकादशवें भाव या दशम भाव को अगर आप देखें तो जरा गौर से देखिए, तो दशम भाव को गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है, और लग्नेश जहां भी देखेंगे वो अच्छी बात होगी। दशम भाव बलवान, नक्षत्र से बुध हस्त नक्षत्र में, तो नक्षत्र से बल कम मिला, सूर्य अपने नक्षत्र के, इस वजह से सूर्य के पास बल है, यानी कि भाग्य भाव व्यक्ति का ठीक है, क्योंकि भाग्य भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, और भाग्य भाव के ठीक पीछे शुक्र और आगे सूर्य बैठे, बुध बैठे हैं, और सूर्य भी खराब और पापग्रह नहीं होते, इस वजह से मैं इसे बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कि व्यक्ति के पास भाग्य का बल भी है, पराक्रम का बल भी है, भाग्य का बल भी है। तो जो कमजोरी आपको यहां दिख रही है, वो जैसे जैसे आप आगे जीवन में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो आपके पक्ष में भी आ रही है। इस वजह से हमें अपनी आशा को छोड़ने की आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, दशम भाव ठीक है, एकादशवां भाव ठीक है, द्वितीय भाव ठीक है, जन्म कुंडली का पंचम भाव ठीक बन रहा है, जन्म कुंडली का छठा भाव ठीक बन रहा है, दशम भाव ठीक है, एकादशवां भाव भी ठीक है, और मैं समझता हूं कि नवां भाव भी ठीक बन रहा है, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह का बैठना, शुक्र तो विशेषतः शुभ ग्रह ढूंढते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। इस कुंडली में लग्न में ही गुरु का उच्च का होना, पत्नी या पति अच्छा मिलता है, साथ ही साथ मंगल और बुध का यहाँ भी शिक्षक योग लगा होना, मंगल और सूर्य का यहाँ भी सरकारी नौकरी का लाभ व्यक्ति को मिलते हुए देख रहा हूं, ये इतनी अच्छी स्थिति है। कुंडली में लग्न मूल का बना है और चंद्रमा ज्येष्ठा के बैठे हैं, इस कारण से विवाह मिलाकर के ही करना होगा। और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में कि अगर व्यक्ति की कुंडली मिलाकर के नहीं की जाएगी तो कई बार समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि केंद्र के 3 घर खाली हैं, पंचम में शनि बैठे हैं, चंद्रमा जो है वो किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं एक अच्छाइयां भी दिख रही है। यहाँ पे चंद्रमा का बैठना, जो जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति हैं, कर्म क्षेत्र से व्यक्ति यश और कर्म क्षेत्र को लेकर के बहुत ही सॉफ्ट स्किल को रखने वाला होता है, उसकी असफलता उसको प्रभावित कर सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है। इस बात का ख्याल रखना होगा कि व्यक्ति के साथ ऐसी घटना न घटे।
बुध और शुक्र का अष्टम में जाना, जहां शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, अपग्रेड रहिए, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उसको लेकर के चर्चित रहिए और उस पर लेकर के अपनी चर्चा जारी रखिए और किसी भी तरीके से जितना हो सके अपने आप को आउटडेटेड बिल्कुल भी नहीं होने देना है, बिल्कुल ही अपडेट रहना है। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि इस कुंडली में जो आगे की स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें बुध, शनि, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, इनकी दशाएं जातक के जीवन में अच्छी रहेंगी, मतलब वो माइलस्टोन साबित हो सकती हैं। लेकिन राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इनकी दशाएं जातक के जीवन को थोड़ी बहुत आसानी से या फिर सामान्य जा सकती हैं, उसमें बहुत ज्यादा बल ना मिले। सूर्य डिग्री के आधार पर जो बैठे हैं वो सूर्य 5 डिग्री के कमजोर हो रहे हैं, मैंने बात कही थी। चंद्रमा 25% का परिणाम दे रहे हैं और वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और बुध हस्त नक्षत्र में। जरा ध्यान से समझिए, तो बुध और चंद्रमा का नक्षत्र का परिवर्तन होना, इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति की कुंडली का रोजगार भाव और दशम भाव और अष्टम भाव ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति का ससुराल क्षेत्र और व्यक्ति का ज्ञान क्षेत्र ये दोनों ही बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति का जो कागजी जो लिखने की जो कला है वो बहुत अच्छी है। बुध और चंद्रमा एक दूसरे से तृतीय एकादश में, गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से समसप्तक और गुरु और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक। गुरु और मंगल षडाष्टक ये ठीक नहीं, लेकिन गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक, गुरु और सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण और केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये इस कुंडली को इस मायने में मैं अच्छा कह रहा हूं। मंगल मृतप्राय है, इस वजह से बल ज्यादा लगाना होगा और मेहनत करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा वो हो सकता है कि थोड़े देर से हो, क्योंकि शनि की दृष्टि भी लग्न पे और पंचम भाव पे पड़ रही है नीच की। लग्न पे तो सामान्य पड़ रही है पर पंचम भाव पे नीच की पड़ रही है, इस वजह से। हालांकि दोनों साथ में बैठे हैं तो वहां पे प्रभाव कमजोर कभी भी नहीं होने वाला है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं, 15 डिग्री, मैंने कही थी बात कि अच्छे बैठे हैं, वो ठीक ठाक है, वो परिणाम देंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति आगे चल करके कुछ अपना भी अगर काम करना चाहे तो 100% कर सकता है। ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं। केंद्र में बुध बैठे हैं, खराब नहीं है। गुरु बुध को देख रहे हैं, गुरु सूर्य को देख रहे हैं, गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, गुरु का बल है और ये तीनों ही स्थितियां जातक को ठीक रख रही हैं, खराब नहीं कहूंगा। लेकिन गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं, आपको गुरु को बल देना होगा। गाय की सेवा करनी चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ये सब चीजें करते रहने की आवश्यकता है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र भी आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर ही देंगे और ये अच्छी बात है। विपरीत परिस्थिति थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि राहु का प्रभाव है, इस वजह से शुक्र की दशा में व्यक्ति को सावधान भी रहना चाहिए। शुक्र के बाद अगर शनि, राहु, केतु की दशाएं आपकी कुंडली के लिए कमजोर जा सकती हैं, इस वजह से सावधान रहना होगा। अभी तो शुक्र की दशा चल रही है जो आपके जीवन में बाधाएं, कठोरता, परेशानियां, प्रतियोगिता थोड़ी बहुत ज्यादा रख सकती हैं, या विपरीत चीजों का निर्माण ज्यादा होता रहे, या परिवार में कई बार जो भाव एक सॉफ्टनेस का बनना चाहिए वो थोड़ा कमजोर बन रहा है। इस चीज को जागृत करने की आवश्यकता है। वस्तुतः वो विपरीत ही खाली हो रहे हैं क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ जा रही है। किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा हो रहा है, मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा हो रहा है, मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, शनि का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्य हो रहा है, शनि का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, शनि का प्रभाव यहाँ के लिए भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जहाँ भी बैठे हैं, इस वजह से मैं समझता हूँ कि व्यक्ति की कुंडली में अगर जो स्थिति दिख रही है उसमें 2030 बहुत अच्छा देख रहा हूँ, 2026 बहुत अच्छा देख रहा हूँ, ये कुछ दशाएं इधर से अच्छी होती जा रही हैं। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में पिता का सुख और माता का सुख, माता थोड़ी बीमार दिख रही है, माता का सुख थोड़ा जो है वो दूर से या फिर उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर देख रहा हूं, पर छोटे भाई बहन का सुख है इस कुंडली में। अगर चाहें तो बिल्कुल प्रयास किया जा सकता है। गुरु आश्लेषा नक्षत्र में, चंद्रमा रेवती के नवांश कुंडली में बहुत बढ़िया, मंगल और बुध का एक साथ नवांश में बैठना ये बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति जो है वो प्रशासकीय सेवा में, आईपीएस या फिर कई बार सरकारी में, भारत सरकार की नौकरी की तरफ ज्यादा व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, राज्य सरकार से ज्यादा। ये बात मैं कह रहा हूं। अगर हो सके तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर कई बार सीबीआई वगैरह में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेखागार और कई बार बैंकिंग सर्विसेज में भी व्यक्ति की सफलता के मार्ग दिख रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम वाला कार्यक्रम जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।